कहीं एक शानदार सुनहरा दरवाजा एक शानदार झूमर से जगमगा रहा था। सभी अकादमियों के छात्र अपने प्रतिनिधियों के साथ उसके सामने इकट्ठा हुए थे। ब्लू व्हेल ने अपने हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए उन 10 छात्रों को बधाई दी जिन्होंने हर सदन की परीक्षा पास कर ली थी। विकिर चुपचाप जमीन की ओर देखता रहा। उसके बगल में खड़ी ग्रैनुई की आंखें खुशी से चमक रही थीं, जबकि दूसरी तरफ सिंक्लेयर ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह खुद को उत्साहित और शर्माए बिना नहीं रख सकी। गंभीर स्वर में ब्लू व्हेल ने 10 फाइनलिस्टों को संबोधित किया। उन्होंने दूसरे चरण की प्रशिक्षु प्रणाली में उत्तीर्ण होने में उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए प्रत्येक अकादमी के प्रतिनिधियों के गहरे सम्मान का संदेश दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके प्रयास व्यर्थ न जाएं, उन्होंने आखिरी बार किसी कलाकृति पर दावा करने के नियम समझाए। ब्लू व्हेल ने छत की ओर उंगली उठाई। उन्होंने बताया कि इस तिजोरी का दरवाजा, जहां अनगिनत कलाकृतियां निष्क्रिय पड़ी थीं, साल में सिर्फ एक दिन यानी आज खुलता है, और वह भी सिर्फ 5 घंटे के लिए। ब्लू व्हेल ने छात्रों को गौर से देखा और बताया कि 5 घंटे की समय सीमा बीत जाने के बाद दरवाजा बंद हो जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगले साल की प्रतियोगिता तक इसे कभी भी, बिल्कुल भी नहीं दोबारा खोला जा सकता। यह सुनकर बास्करविल के तीनों बच्चों की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। ब्लू व्हेल ने यह भी कहा कि यह एक सख्त नियम है। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे समय पूरा होने तक बाहर नहीं आए तो उन्हें बचाया नहीं जा सकता, चाहे कोई कितना भी चाहे। ब्लू व्हेल ने गंभीर भाव से अपना सिर झुका लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि वह जो कहने वाले थे वह खास तौर पर उन लोगों के लिए था जो बास्करविल का असाइनमेंट पूरा करके अभी अभी लौटे हैं, और छात्र वकील को सचमुच ध्यान से सुनने की जरूरत है। वाकिर अचानक अपने विचारों से बाहर आया। उसकी आंखें उलझन और जिज्ञासा से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ब्लू व्हेल की आंखें गुस्से से चमकने लगीं। उसने वाकिर पर चिल्लाते हुए कहा कि वह देर से आया है और वे लगभग अंदर नहीं जा पाए थे क्योंकि सब उसका इंतजार कर रहे थे। उसने उसे चेतावनी दी कि समय की अपनी समझ के कारण वह अंदर बंद हो ही जाएगा, इसलिए उसने उससे कहा कि वह उसकी बात सुने। ग्रेनोइल और सिंक्लेयर बस एक बनावटी मुस्कान ही दे पाए। ब्लू व्हेल वाकिर पर चिल्लाई कि अगर उसे देर से आना ही था तो कम से कम उसे पहले ही बता देना चाहिए था। उसने बताया कि उन्हें लगा था कि उसके साथ कुछ हुआ है, यहां तक कि गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। उसने गुस्से में उसे याद दिलाया कि टूर्नामेंट को बिना किसी रोक टोक के खत्म करने की जिम्मेदारी उसकी है और टावर लॉर्ड के तौर पर उसकी हैसियत दांव पर लगी है। सिंक्लेयर ने अपना हाथ अपने मुंह के पास रखा, आंखें बंद कीं और हंसे बिना नहीं रह सकी, जबकि दूसरी ओर वाकिर उलझन में चुप रहा। वाकिर ने जमीन की ओर देखा। उसकी आंखें क्रोध और भय से भरी हुई थीं। उसके मन में उस मीनार की छवि उभरी जहां कैन कोर्सो था। उसे याद आया कि उस भोंके हुए ब्लेड की कब्र में ऐसा लग रहा था मानो एक दिन भी नहीं बीता हो, लेकिन मीनार के बाहर पूरे 10 दिन बीत गए थे। इसके अलावा जिस जगह उसने कैन कोर्सो से लड़ाई की थी वह मीनार का सबसे निचला स्तर था, और उसके ऊपर एक साधारण स्थान समय विकृति से ज्यादा कुछ हो सकता था। वाकिर ने अपना सिर उठाया और उसका ध्यान किसी चीज पर केंद्रित हो गया जिससे उसके हाव भाव बदल गए। वाकिर अपने सामने वाले दरवाजे को ध्यान से देखने लगा। उसमें से एक अजीब ऊर्जा निकल रही थी, एक राक्षसी ऊर्जा। वह 10 कुलीन लाशों के ओर करीब 1 कदम और बढ़ा चुका था। धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा और अंदर से एक शक्तिशाली तीव्र नीली चमक निकलने लगी। दरवाजा फिर से बंद होने में अभी 5 मिनट और 30 सेकंड बाकी थे। ब्लू व्हेल और दूसरे प्रोफेसर दरवाजे के पास चुपचाप बैठे रहे। वरांगियन के मुखिया वासिलियोस ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। थेमिसिरा की प्रधानाध्यापिका हिप्पोलिटा ने अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर टिकाई और उत्सुकता से पूछा कि इस साल छात्र कौन सी कलाकृतियां लाएंगे। उन्हें गहरी जिज्ञासा हुई। ब्लू व्हेल उनकी ओर मुड़ी और शांत स्वर में उन्हें याद दिलाया कि
जैसा कि प्रधानाध्यापिका अच्छी तरह जानती हैं, यह छात्रों द्वारा कलाकृति चुनने का मामला नहीं था। इसके विपरीत यह कलाकृति ही थी जिसे दरवाजे के बाहर लाए जाने वाले छात्र का चयन करना था। वेंसी मुर्दाघर चुपचाप उन्हें देखता रहा। एक सौम्य मुस्कान के साथ ब्लूवेल ने समझाया कि वे चाहे जो भी कलाकृति वापस लाए, छात्र को पहले ही योग्य माना जा चुका है, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि वे उनका गर्मजोशी और बधाई भरे दिल से स्वागत करेंगे। वासिलियोस उसकी ओर मुड़ा और चुप रहा, जबकि दूसरी ओर हिप्पोलाइट ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। यह सोचकर कि वह सही कह रहा था, आंखें बंद करते हुए वेंसी मॉर्ग को ब्लूवेल के वे शब्द याद आ गए जब मैडम प्रकट हुई थीं। उसने उसे बताया था कि वह मैज टॉवर की जीत के लिए कितना बेताब है और अब उसका ऐसा व्यवहार करना मानो वह सभी छात्रों के पक्ष में हो, अजीब और बेचैन करने वाला लग रहा था। ब्लूवेल उसकी ओर मुड़ी और खुद को थोड़ा उलझन में महसूस करने से नहीं रोक पाई। वेंसी मॉर्ग ने अपने हाथ जोड़े और उसकी आंखें उत्सुकता से चमकने लगीं, यह सोचकर कि इस साल कितने छात्रों का चयन होगा। उसी समय छात्र वापस लौटने के लिए द्वार से गुजरने लगे। सबसे पहले फिलिप्स था, जो अपनी जादुई छड़ी पकड़े हुए था। उसके पीछे लवगुड, मर्लिनी, बच्चेरा, सिंक्लेयर और ट्रिपलेट्स थे। वे ब्लूवेल और बाकी छात्रों की ओर चलने लगे। हिप्पोलाइट ने उन छात्रों से पूछा जिन्होंने कलाकृतियां प्राप्त की थीं कि उनके पास किस प्रकार की क्षमताएं हैं। फिलिप्स ने अपनी जादुई छड़ी दिखानी शुरू की, जो चमकने लगी। उत्साहित भाव से उसने बताया कि उसे गुलाबी ड्रैगन स्केल से बनी एक छड़ी मिली है, जिससे उसका मन बढ़ गया। उत्साहित मुस्कान के साथ लवगुड मर्लिनी ने एक दिल के आकार का हेयर पिन दिखाना शुरू किया। इसने एक मन प्रकार के जादू को रोक दिया, लेकिन इसकी शर्त यह थी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे सच्चा प्यार करता हो, उसके साथ होना चाहिए। मुस्कुराते हुए बैकिरा ने अपने स्टील के दस्ताने माडोंगवांग हैंड दिखाने शुरू किए, जो शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाले दस्ताने थे। अब डोलोरेस की बारी थी। उसने एक सुनहरा दर्पण दिखाया, सत्य का दर्पण। इस कलाकृति ने परावर्तित लक्ष्य के मुखौटे के पीछे का असली चेहरा उजागर कर दिया, लेकिन यह केवल उन लोगों पर काम करता था जो उसकी पहुंच के भीतर थे। बास्करविल ट्रिपलेट्स ने अपनी तलवारें उठाईं। उन्हें समाजिटो ट्रिपलेट्स की तलवारें मिली थीं, जो साथ रहने पर और भी मजबूत हो जाती थीं। उत्साहित भाव से सिंक्लेयर ने अपनी पीठ पर लटकी टोपी की ओर इशारा करना शुरू किया। जिस कलाकृति ने उसे चुना था वह मनी हैट थी और उसमें पैसे देकर उसकी जादुई शक्ति बढ़ाने की क्षमता थी। हिप्पोलाइट ने अपनी बाहें पार कीं। उसका ध्यान सिंक्लेयर की टोपी पर केंद्रित था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हर छात्र को एक कलाकृति ने चुना था। इस साल की कक्षा वाकई अनोखी थी। वासिलियोस ने उत्सुकता भरे लहजे में कहा कि इसका मतलब है कि कलाकृतियों ने छात्र की महान प्रतिभा को पहचान लिया होगा। फिर उसने सोचा कि क्या अब तक सभी बाहर आ गए होंगे। ब्लूवेल ने जमीन की ओर देखा और बताया कि अभी 20 सेकंड बाकी हैं। यह सुनकर हिप्पोलाइट की आंखें भ्रम और आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। शांत भाव से वासिलियोस ब्लूवेल की ओर मुड़ा और उससे पूछा कि उसे इतना पसीना क्यों आ रहा है। ब्लूवेल ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा और दरवाजा बंद होने से पहले बचे हुए सेकंड गिनने लगा। वेंसी मॉर्ग, जिसने अपने हाथ जोड़े हुए थे, ने गंभीर नजरों से बताया कि एक छात्र अभी तक बाहर नहीं आया है। उसकी आंखें गुस्से और निराशा से चौड़ी हो गईं। उसने स्पष्ट किया कि उसकी अकादमी का एक छात्र, जिसका नाम विकिर है, अब भी तक बाहर नहीं आया है। ब्लूवेल ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रखा और जैसे ही उसका शरीर कांपने लगा, वह घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा कि अब सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं और अगर छात्रों का चयन किसी कलाकृति द्वारा नहीं किया गया हो, तब भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो समय सीमा के भीतर खजाने के कमरे से बाहर न निकल पाया हो। द्वार तेजी से चमकने लगा और प्रोफेसरों ने बताया कि अगर विकिर जिंदा रहना चाहता है तो उसे अभी बाहर आना होगा। सिनक्लेयर का ध्यान द्वार पर केंद्रित हो गया। भ्रमित निगाहों से वह सोचे बिना नहीं रह सकी कि विकिर कहाँ है। यह सुनकर डोलोरेस पलटी
उसकी आंखें चिंता से चमक रही थीं। खजाने का कमरा बंद होने में अब कम समय बचा था। तीनों जुड़वां बच्चे पलटे और घबरा गए जब उन्होंने देखा कि विकिर अभी भी बाहर नहीं आया है। फिलिप्स चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। लवगुड मर्लिनी की आंखें आश्चर्य और चिंता से चौड़ी हो गईं, जबकि दूसरी ओर वाकिरा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विकिर अभी भी बाहर नहीं आया है। जब केवल 4 सेकंड बचे थे, किसी ने अपनी मुट्ठी भींची और द्वार से बाहर निकलने लगा। वह कोई और नहीं बल्कि ग्रैनुई था। दांत पीसते हुए उसने खजाने वाले कमरे में फंसने से बचने का फैसला किया था। ग्रैनुई ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे यकीन नहीं था कि वह बाहर निकल पाया है या नहीं। फिर वह लड़खड़ा गया और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा, और ठीक उसी क्षण खजाने वाले कमरे का सुनहरा दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया। पसीने से लथपथ चेहरे के साथ वह भारी सांस लेते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। एक घमंडी मुस्कान के साथ उसने घोषणा की कि नायक हमेशा अंत में ही प्रवेश करता है। सिंक्लेयर और डोलोरेस की आंखें आश्चर्य और भय से भर गईं। बास्करविले के तीनों जुड़वां बच्चे सदमे में थे। जैसे ही धुएं का बादल छौंटा, सभी अवाक रह गए। यह देखकर ग्रैनुई ने सोचा, यह माहौल क्या है? वेंसी मॉर्ग के चेहरे का रंग उड़ गया और उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि विकिर बाहर नहीं आया था। उसी समय विकिर खजाने वाले कमरे के अंदर था। दरवाजा बंद होने के बावजूद उसकी आंखें शांति से चमक रही थीं। वह एक ऊंचे स्थान से, बल्कि एक खंभे से देख रहा था और आखिरकार अकेला पाकर राहत महसूस कर रहा था। बिना और समय गंवाए विकीर शान से जमीन पर उतरा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी थीं, क्योंकि उसे इस दरवाजे के अंदर, जहां कोई और नहीं था, 7वीं लाश की देखभाल करनी थी, इससे पहले कि वह कमीना कुछ योजना बना सके। विकिर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसने देखा कि कमरा कलाकृतियों से भरा हुआ था और उस जगह को रोशन करने वाली एकमात्र चीज थी दोपहर की रोशनी। समस्या उसे इस जगह ढूंढने की थी। विकिर उस जगह से गुजरने लगा और फिर उसकी आंखें गुस्से से चमकने लगीं। उसे किसी राक्षस की गंध महसूस हो रही थी। इस कमरे में जादुई औषधियों से लेकर सामान्य और जादुई हथियारों तक हर तरह की कलाकृतियां थीं। हमारा लड़का चुपचाप चलने लगा। उसे याद आया कि कहा जाता है कि एक कलाकृति आपको तुरंत बता देती है कि चुना हुआ व्यक्ति कौन है, और वह सोच रहा था कि क्या उनसे निकलने वाली रोशनी इसका प्रमाण है। हमारे लड़के को किसी भी चमकती हुई कलाकृति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विकिर चलना बंद कर दिया और स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थीं और उसने अपने दांत जोर से भींच लिए। वह जिसकी तलाश कर रहा था वह यहीं था, सर्वोच्च लाशों के बीच एकमात्र निर्जीव राक्षस। विकिर का ध्यान कई शक्तिशाली हथियारों पर केंद्रित था। उनमें एक गदा, एक ढाल, एक धनुष और एक तलवार थी। वह जानता था कि 7वीं लाश डेकोराबिया पास ही थी। विकिर तलवार को ध्यान से देखने लगा। वह किसी से भी बेहतर जानता था कि हालांकि यह एक शानदार और सुंदर कलाकृति लग रही थी, लेकिन सबसे गहरा अंधेरा हमेशा सबसे तेज रोशनी के पीछे छिपा होता है। क्रोध से भरकर विकिर ने अपनी तलवार निकाली, दिखाई गई तलवार को गौर से देखने लगा और घोषणा की कि लुका छिपी का खेल खत्म हो गया है। बिना एक पल भी गंवाए विकिर बिजली की तरह आगे बढ़ा और कई शक्तिशाली लेकिन सटीक वार किए। हमारे लड़के के हमले ने हथियारों को पकड़े हुए कलाकृति को चकनाचूर कर दिया। हमारे लड़के ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। इसके पीछे राक्षस डेकोराबिया छिपा था, जो सो रहा था। थोड़ी देर बाद वह जाग गया और उसकी आंखें द्वेष से चमकने लगीं। राक्षस हमारे लड़के को गौर से देखने लगा, जिससे उस पर गहरा दबाव पड़ने लगा। विकिर युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। जैसे ही उसकी आंखें क्रोध से चमक उठीं, राक्षस ने उसे कमजोर और अज्ञानी कहा और पूछा कि क्या उसी ने उसे जगाया था। यह राक्षस 7वां शव था, डेकोरेबिया। इसका खतरा स्तर S+ था और इसे मानवता का स्वाभाविक शत्रु माना जाता था। यह उन 10 विपत्तियों में से एक थी
जिन्हें समझ से परे और मारना असंभव माना जाता था। जैसा कि 10 आज्ञाओं में बताया गया है, यह प्राणी टिड्डियों के प्रकोप की तरह सभी खाद्य आपूर्ति को बर्बाद कर देगा। यह वीडियो का अंत है।